एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों की पत्री का और अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 11वें वचन में लेखक लिखते हैं, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम ऊंचा सुनने लगे हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कह रहे हैं कि इसके विषय में हमें तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन तुम्हें समझाना कठिन हो रहा है। तुम्हें समझाना कठिन हो रहा है क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के परिवेश में भी बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह का नाम तो जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो किए हुए हैं, या फिर वो मसीही विश्वासी परिवारों में पैदा तो हुए हैं, लेकिन वो वचन को सुनना नहीं चाह रहे हैं। पौलुस क्या कहते हैं? अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो अपनी कान की खुजली मिटाने के लिए अपने अपने लिए उपदेशकों को बटोर लेंगे। ऐसे लोग आज हैं जो ऊंचा सुनने लगे हैं, जो सुन करके भी अनसुना कर दे रहे हैं। सत्य वचन उन्हें समझ नहीं आते हैं, खराई के वचन वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो कड़वे वचन सुनना नहीं चाहते हैं, और ऐसे लोगों को ही सुनना चाहते हैं जो केवल दुनियावी आशीष, दुनियावी चंगाइयां, दुनियावी बातों के विषय में उनकी बढ़ोतरी करता है। लेकिन यहां पर लेखक कह रहे हैं, मैं तुम्हें बहुत सारी बातें समझाना चाहता हूं, हम तुम्हें बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें समझाना कठिन हो रहा है क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने कानों को खोलना होगा। हमें अपने कानों को उन वचनों के लिए तैयार करना होगा जो सत्य वचन है। हमें अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए केवल सांसारिक बातों को ही नहीं, सच्चाई को अपने जीवन में उन कानों को सुनने के द्वारा लागू करना होगा, क्योंकि हमें सुनने वाला ही नहीं बल्कि सुनकर वचन पर चलने वाला बनना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कह रहे हैं कि तुम्हें समझाना भी कठिन हो गया है। तो ऐसे लोगों को समझाना हमेशा कठिन होता है जो ऊंचा सुनते हैं, जो सुनना ही नहीं चाहते, जिन्होंने अपने मन कठोर कर लिया है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को बंद कर लिया है, जिन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, जो केवल अपने मन की बात को ही सुनना चाहते हैं। लेकिन नहीं, हमें हर बात की गहराई को, वचन की गहराई को सुन करके अपने जीवन में लागू करना है। आगे लेखक लिखते हैं, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की शिक्षा आदि फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी बात को पौलुस ने भी लिखा था। इसी बात को हम देखते हैं, पौलुस ने भी लिखा था कि तुम अभी दूध पी रहे हो, तुम्हें अन्न चाहिए। तुम अभी तक शुरुआती शिक्षाओं में ही लगे हुए हो, तुम्हें चाहिए कि तुम आत्मिकता में परिपक्व हो जाओ। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं कि अब तक तो तुम्हें इन सब वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा इन सब चीजों में परिपूर्ण हो जाना चाहिए था, परिपक्व हो जाना चाहिए था। लेकिन अब जरूरी हो गया है कि हम तुम्हें बार बार वचन से सिखाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ऐसा नहीं बनना है कि कोई हमें बार बार वचनों से सिखाए, बल्कि हमें खुद अपने अंदर वचन को ग्रहण करना है। हमें दूध पीने वाला कोई छोटा बच्चा नहीं बनना है, केवल प्रारंभिक शिक्षाओं के साथ ही नहीं अपने जीवन को जीना है, बल्कि परिपक्व होना है, अन्य अपने जीवन में लेना है, अन्य के रूप में वचन को लेना है। क्योंकि दूध का जो वचन है वो केवल ऐसा है कि जो हमें आनंद देता है, हमें खुशियां देता है कि हां, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमें उद्धार मिलेगा, हमने विश्वास किया, अनंत जीवन मिलेगा, हमने विश्वास किया, हमें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कड़वे वचन अपने जीवन में नहीं लेना चाहते, जहां यह लिखा है कि अपने अपने शरीरों को तुम जीवित, पवित्र और भागता हुआ बलिदान चढ़ाओ, अपने अपने उद्धार के कार्यों को पूरा करो। मसीह विश्वासियों, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे पर तुम सुधि ले लो। ऐसे वचन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार नहीं। सेहत में उद्धार मिल गया और निश्चिंत हो गए, अपने कानों में रुई डाल करके बैठ गए। लोग चिल्ला रहे हैं, प्रभु के दास चिल्ला रहे हैं, प्रभु के दास वचन सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, कानों की खुजली मिटा रहे हैं और अपने घर चले जा रहे हैं और कह रहे हैं, हमने तो बहुत बड़ा काम किया, हम तो आशीषित हुए, हमने तो वचन सुन लिया, लेकिन अपने वचन को अपने जीवन में लागू नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दूध पीने वाला नहीं, मैच्योरिटी के साथ प्रभु यीशु मसीह में मैच्योर होने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बहनों, हमें मैच्योर होने की आवश्यकता है। और हम कैसे अपने आप को जांचें कि हम उसमें मैच्योर हो सकते हैं? कुछ
कुछ सवाल हैं हम अपने आप से पूछेंगे, कुछ सवाल हैं हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, क्या हम उसमें ही चल रहे हैं। यह बात मैं आपको अगली रिकॉर्डिंग में, यानी कि जब हम परसों रिकॉर्डिंग करेंगे तो वहां पर मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा कि कौन सी बातें हैं जिनसे हम अपने आप को जांच सकते हैं, कौन से ऐसे सवाल हैं जो अपने आप से हम वचन के द्वारा पूछ सकते हैं, क्या हम अपने जीवन में उन्हें लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसके द्वारा ही हम ये जान पाएंगे कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व हैं, क्या हमारे विश्वास की रूपी जड़ें जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रही हैं, क्या हम अपने विश्वास में दृढ़ हो रहे हैं, क्या हम अन्य को ग्रहण करने वाले हो गए हैं। यहां पर लेखक कहते हैं कि तुम ऐसे हो गए हो, तुम्हें अन्य के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे का तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में निपुण हो गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना हम वचन को अपने जीवन में लेंगे, जितना हम वचन को अपने जीवन में लेंगे, उतना ही हम निपुण होते जाएंगे, उतने ही हम निपुण होते जाएंगे, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर वश करने पाएंगे, अपने भीतरी मनुष्य तत्व को बाहरी मनुष्य तत्व पर विजय कर पाएंगे। तो अब हमें अन्य लेने वाला बनना होगा, सत्य वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने वाला बनना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो उद्धार हमें मिला है और हम ये सोचें कि हम तो उद्धार पाए हुए हैं, और जब न्याय की प्रक्रिया शुरू हो तब हम वहां लज्जित हो जाएं, वहां पर लज्जित हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह कह दे कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुमने तो एक ऐसा काम किया कि जो मैंने तुमसे कहा वो तुमने नहीं किया, लेकिन जो मैंने तुम्हें दिया उसे तुमने ग्रहण कर लिया। यानी कि तुमने सेंत मेत में उद्धार को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उद्धार के काम को पूरा नहीं किया, उद्धार के कार्य को पूरा नहीं किया। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जैसे सारे अपने कामों को निपटा करके विश्राम किया, वैसे ही हमें भी अपने सभी कामों को पूरा करके परमेश्वर के द्वारा जैसे उसने विश्राम किया, वैसे हमें भी अनंत जीवन के विश्राम में प्रवेश करना है। तो हमें अपने आप को जांचना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि परसों जब हम छठे अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम बहुत अच्छे से इसी बात की कंटिन्यूटी में हम अध्ययन करेंगे, और वहां कुछ सवाल हैं वो अपने आप से भी हम पूछेंगे, जिनसे हम ये जान पाएंगे कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी जड़ों को मजबूत किए हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वचन के अभ्यास के द्वारा वचन को अपने जीवन में लागू करने के द्वारा हमें भले और बुरे में भेद करने में हम निपुण हो जाएं, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों पर क्या कर लें, नियंत्रण कर लें। बहुत जरूरी है कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर लें। जिन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, जिन्होंने अपनी सांसारिक अभिलाषाओं पर नियंत्रण कर लिया, जिन्होंने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं पर नियंत्रण कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि अब वो सत्य वचनों को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। जैसा कि पौलुस ने भी कहा कि परमेश्वर के ग्रहण योग्य ठहराने का प्रयत्न करो, ताकि तुम लज्जित ना होने पाओ और सत्य वचनों को ठीक रीति से जीवन में काम में लाता हो। तो हमें वचनों को अपने जीवन में सत्य रीति से काम में लाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 5वां अध्याय कंप्लीट किया, और मैं चाहता था कि इसको मैं छठे अध्याय को भी आगे आपके लिए लेकर के आऊं, क्योंकि अभी 8-9 मिनट की रिकॉर्डिंग बाकी रह गई है, लेकिन मेरी बात अधूरी हो जाएगी, वचन की बात अधूरी रह जाएगी, और मैं चाहता हूं उसको बिल्कुल फ्रेश तरीके से छठे अध्याय से हम अध्ययन करें, क्योंकि छठा, 7वां और 8वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये 5वें अध्याय से भी कनेक्टेड है, और चौथा अध्याय उसके 14वें वचन से जो महायाजक है, मालिक सदेक है, इन सब से कनेक्टेड है। तो मैं चाहूंगा इन्हें हम फ्रेश तरीके से जब हम परसों रिकॉर्डिंग करें 6वें अध्याय पहले वचन से, तो इन सब बातों को मिला करके हम अध्ययन करें, ताकि हम जो वचन की बातें हैं वो ठीक रीति से अपने जीवन में लागू कर सके। तो आज ये लास्ट रिकॉर्डिंग छोटी हो रही है, क्योंकि 5वां अध्याय कंप्लीट हो रहा है, और आज अपनी रिकॉर्डिंग हम यहीं रोकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।